नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 6 से 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नेहरू राम निषाद को बनाया गया है। दीदी ई रिक्शा सहायता योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कितने रुपए अनुदान राशि प्रदान किया जाता है? 1 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है। प्रथम छत्तीसगढ़ हरित शिखर सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया है? रायपुर जिले में किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्योत्सव समारोह कब से शुरू होगा? 4 नवंबर से 6 नवंबर तक चलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य में धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किसने किया है? श्री विष्णुदेव साय जी ने किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत किस जिले को छत्तीसगढ़ का प्रथम ओडीएफ प्लस मॉडल जिला घोषित किया गया है? दुर्ग जिले को घोषित किया गया है। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन था कि छत्तीसगढ़ में गौवंश अभयारण्य योजना के तहत सभी संभागों में कितने गौ अभयारण्य बनाए जाएंगे? तो सभी संभागों में एक एक गौ अभयारण्य जो है बनाए जाएंगे। चलिए, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में धान खरीदी कब से प्रारंभ होगी? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2024 से धान की खरीदी प्रारंभ होगी। चलिए, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में इस साल दीपावली त्योहार और राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव को ध्यान में रखते हुए किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर के बजाय 15 नवंबर 2024 से शुरू करने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ राज्य में 15 नवंबर 2024 से धान खरीदी प्रारंभ होगी और यह 31 मार्च 2025 तक चलेगी। छत्तीसगढ़ में विपणन वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा गया है और यह धान खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से की जाएगी तथा 3100 रुपए प्रति क्विंटल के मान से धान खरीदी की जाने की घोषणा जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पिछले वर्ष जो है ना, पिछले विपणन वर्ष में 1 नवंबर को धान खरीदी शुरू हो गई थी, पर इस साल जो है ना दीपावली त्योहार आ रही है, साथ ही साथ राज्य स्थापना दिवस राज्योत्सव भी आयोजित किया जा रहा है, जिसकी वजह से ना धान खरीदी को 1 नवंबर में ना करके 15 नवंबर 2024 से शुरू किया जा रहा है और यह 31 मार्च 2025 तक चलेगी। ठीक है। विपणन वर्ष 2024-25 में 160 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ की मान से धान खरीदी की जाएगी और 3100 रुपए प्रति क्विंटल की मान से धान की खरीदी की जाएगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है और डेट को भी आपको ध्यान में रखना है कि 15 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक। ठीक है। अब अभी वर्तमान में तो जो है ना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 3100 रुपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी करने का घोषणा किया गया है, पर अगर केंद्र सरकार समर्थन मूल्य को बढ़ा देती है तो शायद हो सकता है कि 3100 रुपए की जगह कुछ पैसे और बढ़ जाएं। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जितना घोषणा किया गया है वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 144.92 लाख टन धान की खरीदी हुई थी। वर्तमान में 2058 सहकारी राज्य में समितियां तथा 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से आगामी खरीफ विपणन वर्ष में 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान लगाया गया है। तो पिछले वर्ष कितने हुए थे? 144.92 लाख मीट्रिक टन और इस साल का टारगेट क्या है? 160 लाख मीट्रिक टन। अब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितनी राज्य सहकारी राज्य समिति है? 2058 और धान उपार्जन केंद्रों की संख्या कितनी है? 2739। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये और ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से निम्न में से कौन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जागेश्वर यादव को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं। चलिए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। बिरहोर जनजाति के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पद्मश्री जागेश्वर यादव छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाए गए हैं। यूजीसी के नियमानुसार उनकी नियुक्ति समाज शास्त्र अध्ययनशाला में की गई है। जागेश्वर यादव बिरहोर के भाई के नाम से मशहूर है। वे कक्षाओं में विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया के अनुभव बताएंगे।
और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ना यूजीसी के नियमानुसार प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस की नियुक्ति करने वाला पहला विश्वविद्यालय रविशंकर विश्वविद्यालय है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है। इसमें किस जिले के वन परिक्षेत्र शामिल है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। तो दंतेवाड़ा और बीजापुर के वन परिक्षेत्र को शामिल किया गया है। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल ही में पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की पहचान की है। यह दंतेवाड़ा वन मंडल के बचेली वन परिक्षेत्र में स्थित है और बीजापुर के गंगालूर वन परिक्षेत्र तक फैला हुआ है। इस विशेष वन क्षेत्र में कई प्राचीन वनस्पतियों की प्रजातियां पाई गई हैं, जो छत्तीसगढ़ राज्य की असाधारण जैव विविधता को प्रदर्शित करता है। समुद्र तल से 1240 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर स्थित यह वन क्षेत्र सब ट्रॉपिकल ब्रॉड लिव्ड हिल फॉरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचाई वाला वन क्षेत्र हो सकता है। इस क्षेत्र को एक जीवित संग्रहालय माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ कई प्राचीन पौधों की प्रजातियां संरक्षित है, जो संभवतः प्रागैतिहासिक काल, यहाँ तक कि डायनासोर युग से संबंधित हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पाई गई कुछ वनस्पतियों की प्रजातियों को छत्तीसगढ़ में पहली बार दर्ज किया गया माना जा रहा है। इनमें से मॉचरेंजा साइलेंसिस प्रजाति संभवतः छत्तीसगढ़ के केवल इसी वनी पहाड़ी क्षेत्र में पाई गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसने स्वच्छता परमो धर्म थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्री अरुण साव ने लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बिलासपुर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के राज्य स्तरीय समापन कार्यक्रम में स्वच्छता परमो धर्म थीम सॉन्ग का वीडियो लॉन्च किया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा द्वारा तैयार कराए गए इस गाने के माध्यम से लोगों को अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने और जागरूक और प्रेरित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस अभ्यारण्य में ऑरेंज ऑकलिफ तितली पाई जाती है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, घोरमदेव अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ना जो तितली महोत्सव के बारे में पढ़ाया था, उसमें भी इस चीज को पढ़ाया था। ठीक है, तो इसको मैंने इस बार भी सेपरेट एक क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। ऑरेंज ऑकलिफ तितली छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के घोरमदेव अभ्यारण्य में पाई जाती है। ऑरेंज ऑकलिफ भारत की एक राष्ट्रीय तितली है। ऑरेंज ऑकलिफ तितली की खासियत यह है कि जब यह तितली अपने पंख बंद रखती है तो सूखी पत्ती के समान नजर आती है और पंख खुलते ही 3 रंग के पंख, काला, नारंगी और नीला रंग नजर आते हैं। ठीक है, तो जैसे ये अपने पंख खोलती है ना, तो उसमें पंख में 3 रंग नजर आते हैं। कौन कौन से? काले, नारंगी और नीला रंग। ठीक है, घोरमदेव अभ्यारण्य में पाई जाती है ऑरेंज ऑकलिफ तितली। ध्यान रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले में पहली बार घोरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। घोरमदेव तितली सम्मेलन का शुभारंभ 27 सितंबर को पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में से होगा। इस दौरान वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की तितली की फोटो प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में ब्लू मॉर्मन नामक तितली निम्न में से कहां पाई गई है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर सही हो या गलत, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।